दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में। दरअसल मेरे पास एक मैसेज आया था कि सर हेयर फॉल की मेडिसिन बताइए। तो हेयर फॉल के बारे में आज मैं पूरी डिटेल में आपसे चर्चा करूँगा कि हेयर फॉल किस वजह से होता है, क्या कारण है और हेयर फॉल कितने प्रकार का होता है। साथ में होम्योपैथिक की कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि हेयर फॉल में बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा लास्ट में, जिसमें आयुर्वेदिक के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां दूंगा कि जिन आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है या आयुर्वेदिक तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है हमारे हेयर फॉल से रिलेटेड और जो कंप्लेंट्स होते हैं उनको सही करने के लिए, तो उसके बारे में भी जिक्र करूँगा। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। अगर आप हेयर फॉल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है लेकिन बहुत ही काम की होगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हेयर फॉल के बारे में अगर हम बात करें तो हेयर फॉल होता क्यों है, पहले इसको समझ लेते हैं। इसके कारण क्या क्या हैं। हेयर फॉल बेसिकली कई सारे कारण से होता है। पहला कारण ये होता है कि जब भी बाल में अगर डैंड्रफ हो जाए, रूसी हो जाए, तो ये एक बड़ा कारण बनता है जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। क्योंकि जब रूसी होती है तो रूसी की वजह से क्या होता है कि ये एक फंगल ग्रोथ होती है जो कि बालों की जड़ों में जा करके उनकी बालों की जड़ों को धीरे धीरे करके कुतर करके उसको बिल्कुल वीक कर देती है, कमज़ोर कर देती है, जिससे जब भी आप शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं या हार्ड कोई कास्टिक आप यूज़ करते हैं बालों में तो उसकी वजह से टूटने लगते हैं बाल। तो एक बड़ा कारण ये होता है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं बाल में डैंड्रफ तो नहीं, उसकी वजह से तो नहीं टूट रहे हैं। तो पहला बड़ा कारण है डैंड्रफ का होना। दूसरा बड़ा कारण होता है दोस्तों अगर पौष्टिक चीज़ें शरीर को नहीं मिल रही हैं। पौष्टिक चीज़ों में जैसे विटामिन B7, आयरन, खून की कमी हो जाना, कैल्शियम की कमी हो जाना, विटामिन C की कमी हो जाना, ये सारे कारण भी होते हैं जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो जैसे मैंने बोला कि बायोटिन विटामिन जो कि B7 होता है जिसको कहते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है बालों के लिए कि अगर बाल मजबूत हैं तो B7 आपका पर्याप्त होना चाहिए। इसके अलावा मैंने बोला कि विटामिन सी इसलिए मैंने बोला कि विटामिन C, कैल्शियम और आयरन, ये तीन चीज़ें मिल करके बनता है हीमोग्लोबिन। जब भी खून बनता है तो उसमें इन तीन चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कभी किसी इंसान के अंदर में अगर खून की कमी है तो आप देखिएगा ध्यान से, तो या तो विटामिन C की कमी होगी, आयरन की कमी होगी या कैल्शियम, या इन तीनों की कमी हो सकती है। इन तीनों में से किसी भी एक फैक्टर की कमी हो सकती है, क्योंकि खून जो बनता है हमारा हीमोग्लोबिन वो इन तीनों के मिलने से बनता है। तो अगर शरीर के अंदर में इन तीनों चीज़ों की कमी है तो सही तरीके से खून नहीं बन पाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हमने आयरन तो खूब ले लिया लेकिन कैल्शियम की कमी रह गई, कभी कैल्शियम खूब ले लिया लेकिन विटामिन C की कमी रह गई। तो इन तीनों का फैक्टर जब आप एक साथ में लेकर के आएंगे, इन तीनों चीज़ों को एक साथ में यूज़ करेंगे तो आपके शरीर में खून की मात्रा बढ़ेगी। बड़ी बार ये लोग गलती करते हैं कि खूब आयरन वाली चीज़ें तो ले लेते हैं लेकिन विटामिन C की कमी रह जाती है। कभी कभी खूब आयरन वाली चीज़ें लेते हैं लेकिन कैल्शियम की कमी रह जाती है। तो आपने एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए इन तीनों चीज़ों का, जिसकी वजह से आपके शरीर में खून की कमी ना हो। खून की कमी अगर नहीं होगी, पोषण मिलेगा, बालों को पूरा पोषण मिलेगा, ब्लड अच्छे से सप्लाई होगी वहाँ पे और बाल स्वस्थ हेल्दी रहेंगे आपके। तो दूसरा बड़ा कारण ये रहा। तीसरा बड़ा कारण होता है कि अगर आप स्ट्रेस लेते हैं। दोस्तों स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब इंसान तनाव लेता है तो होता है क्या है कि जो नर्व की एंडिंग्स होती हैं उसमें एक ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, जिससे ब्लड सप्लाई जो होती है सीधे बालों को नहीं पहुंच पाती है, या कह लीजिए कि जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं वो रुक जाती हैं, पूरी सप्लाई नहीं दे पाती और बाल धीरे धीरे करके सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप देखिए कि जितने भी फिलोसोफर हैं या ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेंटल अपना इस्तेमाल करते हैं, मानसिक, तो उनके बाल आपको कम मिलते हैं या सफ़ेद आपको मिलेंगे ज़्यादातर। इसका कारण क्या होता है कि वो मानसिक जब काम बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से उनकी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो पूरा जो ज़रूरत होती है उनका ब्लड, जो ज़रूरत होती है ब्रेन को, वो वहाँ से हटा करके ब्रेन को लेकर के आकर देंगे। जो आप जब बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका सिर भारी होना शुरू हो जाता है या आपका सिर गर्म हो जाता है। तो बेसिकली क्यों होता है कि आपके बॉडी का जो ब्लड होता है वो आपके ब्रेन की सेल्स को, जो आपके सोचने में, आपके जो वर्क में काम आती है, तो वहाँ पे फ्लो होना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है कि लगातार जब वहाँ पे फ्लो बना रहता है तो आपके जो कोशिकाएं हैं, हेयर की जो फॉलिकल्स हैं, या वहाँ पे जो ब्लड की सप्लाई होती है वो वहाँ ना जा करके वो चली आती है आपके ब्रेन सेल्स में, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो ब्लड का फ्लो है वहाँ पे कम होता जाता है और उनकी जो जड़ें हैं वो वीक होनी शुरू हो जाती हैं। कभी कभी ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से सफ़ेद बाल होने शुरू हो जाते हैं और कभी कभी वीक होने की वजह से टूटने लग जाते हैं। जब स्ट्रेस ज़्यादा इंसान लेता है तो टूटने लग जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस में नर्व एंडिंग्स डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं।
तो ये भी एक बड़ा कारण होता है जब स्ट्रेस लेते हैं या तनाव लेते हैं बहुत ज़्यादा या किसी मानसिक परेशानी की वजह से। एक और बड़ा कारण होता है कि अगर कोई बीमारी हो जिसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हो जाती है, जैसे आपने देखा कि कैंसर के पेशेंट को या टीबी के पेशेंट को या किसी और बीमारी में जैसे टाइफाइड लंबे समय तक हुआ तो उसकी वजह से वीकनेस आती है और उसकी वजह से भी हेयर फॉल होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो वहाँ पे भी होम्योपैथिक दवाएं बहुत अच्छा काम करती है। कभी कभी होता है कि जैसे रेडिएशन थेरेपी की जाती है, ये भी एक बड़ा कारण होता है। जैसे कैंसर वगैरह में रेडिएशन थेरेपी करने के बाद में भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं या बाल झड़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप काउंटर करें या इसको सही करें तो आप बालों को झड़ना रोक सकते हैं। ये तो चीज़ें हो गई जिससे बाल झड़ते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे कारण हो सकते हैं। ये मुख्य मुख्य कारण हैं जो मैंने आपको बताए। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए। वैसी कंडीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो पहले कारण को समझ करके कारण का निदान करना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि अगर डैंड्रफ हो गया है तो डैंड्रफ हो गया है तो आपको डैंड्रफ को हटाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि आप एंटी डैंड्रफ का इस्तेमाल कीजिए। आप मेडिसिन का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो डैंड्रफ जो है वो नेचुरली सही हो जाएगा। आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दही का इस्तेमाल करना। दही के साथ में अगर आप दही का बालों में इस्तेमाल करते हैं तो दही डैंड्रफ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो उसके इस्तेमाल से आप अपने बालों को मुलायम भी कर सकते हैं, मजबूत भी कर सकते हैं और डैंड्रफ को भी समाप्त कर सकते हैं। नींबू का इस्तेमाल करना डैंड्रफ के लिए बहुत बढ़िया होता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ में और जो कारण जैसे स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को आप रिमूव कर सकते हैं। स्ट्रेस के लिए सबसे अच्छा होता है आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। होम्योपैथिक दवाएँ होती है वो भी स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, मैं साथ साथ में आपको मेडिसिन भी बताते चल रहा हूँ। जैसे डैंड्रफ की हमने बात की तो डैंड्रफ में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, जैसे आर्सेनिक एल्बम है, फास्फोरस है, थूजा है। ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। मेजेरियम है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं इन कंडीशंस में। जबकि डैंड्रफ अगर वाइट स्केल्स जैसे हैं तो वहाँ पे थूजा और आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। डैंड्रफ अगर गीले हों या चिप जैसे हों तो वहाँ पे ग्रेफाइटिस और मेजेरियम बहुत अच्छा काम करती है। मैंने कहा स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस अगर है तो स्ट्रेस में आपको जो देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो मैं मेडिसिन का नाम बता रहा हूं आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे इन सारे मेडिसिन की डिटेल आप ले सकते हैं। आपको सारी डिटेल मिल जाएगी वहां पे। अगर कोई मेडिसिन के बारे में आपको वहां पे जानकारी नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं उस वीडियो को शूट कर दूंगा जो कि या उस मेडिसिन के बारे में और ज़्यादा डिटेल एक वीडियो में बना दूंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि उस मेडिसिन के क्या क्या सिम्टम्स हैं और किन सिम्टम पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, डेफिनेटली मैं इस चीज़ को कर दूंगा। अगर कोई चाहता है मुझसे ट्रीटमेंट लेना तो आप उससे ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं किसी भी बीमारी का। सिर से पाँव तक होने वाली हर एक बीमारी को मैं ट्रीट करता हूँ ऑनलाइन। तो अगर जो लोग भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं आपको नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, मेरी फ़ीस क्या है और भी सारी चीज़ें। तो आप जाकर के वहाँ से भी डिटेलिंग कर सकते हैं। किसी भी बीमारी को जिसके लिए आप परेशान हो, ठीक नहीं हो रही, उसके लिए ट्रीटमेंट मुझसे ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अगर स्ट्रेस है तो वैसी कंडीशन में कौन कौन सी मेडिसिन है। दोस्तों नंबर 1 की मेडिसिन है स्ट्रेस के लेवल में, वो है नेट्राम्यूर। अगर तनाव बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से बाल अगर झड़ रहे हैं तो वैसी कंडीशन के लिए नेट्राम्यूर बहुत अच्छी दवा है। नेट्राम्यूर के कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं जो मैं आपको बता दूँ। नमक की बहुत ज़्यादा चाह होना, सिर में दर्द होना, धूप से तकलीफ का बढ़ जाना, जीभ पे अगर आप देखेंगे तो जीभ सफ़ेद सी महसूस होती है, खून की कमी होती है। खून की कमी में भी नेट्राम्यूर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में जो स्टूल होता है वो बहुत हार्ड होता है, प्यास बहुत लगती है, तो स्टूल टूट करके होता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं नेट्राम्यूर के। तो अगर आपको मेंटल स्ट्रेस से तनाव बहुत ज़्यादा है किसी भी चीज़ को, किसी भी घटना को लेकर के, तो वैसी कंडीशन में नेट्राम्यूर बहुत ज़्यादा यूज़फुल दवा है। इसके अलावा इग्नेशिया बहुत अच्छी दवा है, कालीकार्प एक बहुत अच्छी दवा है, लाइकोपोडियम एक बहुत अच्छी दवा है। ये सारी दवाएँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं वैसी कंडीशन में जबकि स्ट्रेस हो और साथ में पेट की गड़बड़ी भी हो। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और मैंने बताई कि अगर कोई थेरेपी चल रही है, जैसे सपोज़ आपको टाइफाइड हुआ, टाइफाइड के बाद में अगर बाल आपके झड़ रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में 2 दवाएं बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। एक तो कार्बोवेज और दूसरी सीपिया। कार्बोवेज का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है जबकि कोई भी इंसान बीमारी से, खासतौर से टाइफाइड की बीमारी से उठा हो और उसके बाद अगर बाल झड़ रहे हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। वैसे सीपिया है, किसी बीमारी के बाद अगर बाल झड़ रहे हो तो सीपिया का भी इस्तेमाल किया जाता है। कोई रेडिएशन थेरेपी है, कोई इस तरह के, तो वैसी कंडीशन में उसको एंटीडोट करने के लिए बहुत अच्छी दवाएं होती हैं, जैसे नक्स भूमिका है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या उसकी एंटीडोट ले करके
और फिर प्रॉपर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ कोई ज़रूरी नहीं कि यही मेडिसिन हो जो सिम्टम्स के आधार पर हो, और दूसरी होती है कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन। आपने हमेशा ध्यान ये देना चाहिए कि हर इंसान का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर अगर आप दवाओं का चुनाव करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आपने देखा होगा कि जैसे फास्फोरस का कॉन्स्टिट्यूशन होता है पतला दुबला लंबा इंसान, कोई भी बीमारी हो, अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, साथ में ठंडी चीज़ों की चाहत होना, नमक की चाहत होना, ठंडे पानी की चाहत होना, तो ये वो सिम्टम्स है जिसके आधार पर फास्फोरस का आप चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये सिम्टम मिलते हैं तो वहाँ पे पेशेंट के लिए बहुत अच्छी दवा होगी फास्फोरस। ऐसा ही नेटेम्यूर का होता है। नेटेम्यूर का जो पेशेंट होता है वो नमक की चाह बहुत ज़्यादा रखता है। आप मेरा वीडियो जाकर देख सकते हो, उसके बारे में पूरी डिटेल मैंने बताई हुई है, जो सिम्टम अभी मैंने बताया। तो वो सारे सिम्टम्स है, उसके आधार पर आप किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन को कैच कर सकते हैं। जैसे कैलकेरिया कार्प का है, मोटा थुलथुल होता है, तो कोई भी अगर लेडी है मोटी थुलथुल है, कोई जेंट्स हैं अगर वो मोटे हैं थुलथुल हैं, सिर में पसीना बहुत आता है, नमक की चाह होती है, ठंडा पानी चाहिए होता है, तो वैसी कंडीशन में आप अगर कैलकेरिया कार्प इस्तेमाल करते हैं, कारण जो भी हो, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। कारण के आधार पर जो मेडिसिन होती हैं वो तो आप ले सकते हैं, साथ में इसको भी अगर आप ऐड कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन को, तो ये आपकी बीमारी को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दवा हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ एक मेडिसिन हुई जिनके बारे में हमने बात किया। अब हम बात करते हैं कि अपने खाने पीने में क्या परिवर्तन करें जिससे हम इन सारी चीज़ों को सही कर पाएँ। तो पहला चीज़ होना चाहिए कि अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची चीज़ों का सेवन करें। जितने भी फल हैं, सलाद है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सेवन करें, तो आप देखेंगे कि आप इनका सेवन करने के साथ साथ में अपने शरीर में प्रॉपर मात्रा में पौष्टिक चीज़ें लेना शुरू कर देंगे, तो ब्लड की मात्रा बढ़ेगी, शरीर में ताकत बढ़ेगी, ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, तो जिससे बाल हैं वो और ज़्यादा ईजिली सही होने शुरू हो जाएंगे। कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिनके बारे में मैंने कहा था मैं बताऊँगा। पहली है आपकी ब्राह्मी, आंवला, शिकाकाई, इनका इस्तेमाल आप बाहर से और अंदर से कर सकते हैं। जैसे शिकाकाई आप बाहर से इस्तेमाल कर सकते हैं साफ़ करने के लिए, आंवला है, ब्राह्मी है, इनका आप अंदर से जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवले को आप अलग अलग रूपों में ले सकते हैं। आंवले का आप मुरब्बा ले सकते हैं, आंवले को आप चटनी बना के ले सकते हैं, आंवला आप दाल में डालते हो तो दाल में ले सकते हैं, आंवला कच्चा खा सकते हैं, मतलब जिस भी रूप में आप आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली बेसिस पे एक आदत बना लीजिए कि 2, 3, 4 आंवला डेली लेना है, तो आप देखेंगे कि आपके बाल काने घने मजबूत और डैंड्रफ से रहित हो जाएंगे, क्योंकि विटामिन सी का भरपूर स्रोत होता है आंवला, तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ब्राह्मी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। भृंगराज बहुत अच्छा होता है, भृंगराज का तेल आता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बाहर से। शिकाकाई आप साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत और घना बना सकते हैं। लेकिन लगातार करना इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगर आप कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होना है। ठीक है, आप अगर लगातार इसका इस्तेमाल करते जाते हैं, लगातार का मतलब कि आप ये मान के चलिए कि आपने 3 से 6 महीने तक लगातार इस्तेमाल करना ही करना है। ठीक है, आप जिसे मैंने बोला कि आप इस्तेमाल करिए आंवला, तो आंवला आप डेली बेसिस पे लेना है तो 6 महीने लेना ही लेना है। डेली 2-3 आंवला किसी भी रूप में आप अगर ले रहे हैं और 6 महीने तक ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बालों पे। आप कोई और चीज़ ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ यही एक चीज़ करते रहेंगे तो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बाकी और चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो सोने पे सुहागा है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रॉपर चीज़ें हैं, लगातार काम करने वाली हैं, लगातार आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। कभी कभी लोग कहते हैं कि कुछ दिन तक इस्तेमाल किया था, महीने भर इस्तेमाल किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बहुत बार होता है कि आपके अंदर में बहुत सारे टॉक्सिन से इकट्ठे हो गए हैं या नर्व एंडिंग ख़राब हो गई है, वो जान नहीं है उसके अंदर में, तो आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आपने लगातार इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। गंधक सल्फ़र एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है, तो अगर सल्फ़र की कमी हो जाती है बॉडी में तो उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ता है। तो उसके लिए तरीका क्या होता है कि सल्फ़र एक दवा है हमारे यहाँ जो कि सल्फ़र गंधक से बनती है, उसका इस्तेमाल करना। और बाहर से आप प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज में सल्फ़र भरपूर मात्रा में पाया जाता है, गंधक भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो प्याज को अगर आप पीस करके बालों में लगाते हैं, लेप करते हैं, तो वो बालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ मैंने बताई आपको, आप इसमें से क्या क्या चीज़ें करते हैं और क्या उसके रिजल्ट हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे मैं फिर बात करूंगा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन दोस्तों में जिनको इसको ज़रूरत हो, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसमें आपको क्या अच्छा लगा और आप इस टॉपिक पे आगे वीडियो चाहते हैं। फिर मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।